3 साल के बच्चा लापता होने का शक जिस बच्चा उठाने की गैंग पर हम कर रहे थे या फिर ज्वार बाजरे के खेतों में हम बच्चे को ढूंढ रहे थे। आखिरकार वह बच्चा पड़ोस के ही एक कुएं में मृत अवस्था में तैरता मिला है। जी हां, यह दुखद खबर राजस्थान के नक्शा वकाबास की है। करीब 6 दिन पहले लापता हुआ 3 साल का सुहान अब मां का आंचल छोड़ खुदा की गोद में समा गया है। बताया जा रहा है कि जिस कुएं में बच्चे का शव मिला है वह कुआं बच्चे के घर से करीब 800 मीटर की दूरी पर है। कुएं में मिले बच्चे के शव की भनक लगते ही घटना स्थल पर गांव के व आसपास के ग्रामीण इलाके की भारी जनता वहां पर पहुंच गई। सूचना के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कुएं से बाहर निकालकर अपने कब्जे में लेकर सीकरी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। क्या इस मासूम बच्चे को किसी ने रंजिश के तहत कुएं में फेंका या फिर बच्चा अपने आप ही वहां पहुंच गया? ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस को तलाश करने हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता लग पाएगा कि बच्चे की कुएं में गिरकर मौत हुई है या फिर किसी ने जानबूझकर कुएं में फेंका। फिलहाल कुएं में बच्चे का शव मिलने से पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। बता दें कि 18 अगस्त की सुबह राजस्थान के सीकरी थाना अंतर्गत डायना का बास की नंगला नक्शा का बास से एक 2.5 से 3 साल का बच्चा सोहान की लापता होने की खबर मिली थी। वहीं परिजनों ने सरकार व प्रशासन से गरीब परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। क्या नाम है जी? अरशद हुसैन। अरशद जी, 2.5 से 3 साल का जो मासूम 18 तारीख को गायब हुआ था, कुएं में उसकी लाश मिली है। और क्या मानते हैं कैसे बच्चा वहां पहुंचा होगा? क्या कुछ अवस्था? नहीं, फर्स्ट दृष्टि में तो यही लगता है कि बच्चा वहाँ तक पहुँचने में असंभव था, क्योंकि वो इतने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से परिपक्व नहीं था। तो फर्स्ट दृष्टि में तो ऐसा ही लगता है कि भाई बच्चे को किसी ने मार के वहाँ पर डाला है। बच्चे की माँ जो चारा काटने के लिए गई थी वो किधर गई थी? वो भी अपोजिट साइड में थी, शायद इधर थी। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि बच्चा अपनी माँ के पीछे चला गया हो, इस तरीके से वहाँ गिर गया हो अचानक कुएं में? अब यहाँ से वो 800 मीटर की दूरी है, फिर ये पूरी फसल खड़ी हुई है, तो ये रास्ता है। इस रास्ते पर करीब करीब उस समय बहुत सारी लेडीज और भी उस बच्चे को रास्ते में मिलती जो चारा ही काट रही होती। अगर जो रोता बिलखता जाता तो कोई ना कोई उसको रोकता या देखता और सूचित भी कर सकता था कि भाई यहाँ आपका बच्चा जा रहा है। तो ऐसा लगता नहीं कि वहाँ तक बच्चा पहुँचा है। 2 साल का बच्चा कम से कम 2 घंटे में क्या करेगा? क्या लगता है कि जिस तरीके से बच्चा वहाँ तक पहुँचा होगा, क्या लगता है आपको? अब लगता ये है कि साहब उसके साथ कोई ना कोई तो अनहोनी घटी है। मासूम है, बोल नहीं सकता, केवल चल सकता है। अब क्या ये कैसे कह सकते हैं? किसी से कोई दुश्मनी थी जो इस तरीके से? अब इतनी गहरी दुश्मनी तो कैसे हो सकती जो मासूम पे ढाली है। बाकी अब पुलिस प्रशासन, मासूम को फिर क्यों मारा किसी ने? अब ये तो सब जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन और वो अपना काम कर रही है और हम भी ये चाहते हैं कि जो भी उसमें दोषी है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, बाकी उसको सामने लाया जाए, स्पष्ट होना चाहिए। मुकदमा दर्ज हो गया? नहीं हुआ अभी? मुकदमा दर्ज कर दिया है अभी अभी तक। तक। अब मांग तो फर्स्ट दृष्टि में यही है कि जो भी उस मासूम के साथ इस अनहोनी को करने वाला है वो सामने आए। बाकी तो मांग जांच जो वो पीछे की बातें हैं, बाकी संतुष्टि तो मिले कि भाई इन्होंने ऐसा किया और वो क्यों किया। क्या नाम है जी? मेरा नाम जुबैर है जी। जुबैर जी, करीब 6 दिन बाद ये बच्चा मिला है। हाँ जी। कहाँ पे बच्चा मिला है, किस अवस्था में मिला है? ये साहब एक हमारे यहाँ से तकरीबन 800 मीटर दूरी पे एक कुआं है पुराना, उस कुएं के अंदर ये बच्चा मिला है। सुबह हमें एक आदमी ने आके सूचना दी कि भाई एक बच्चा कुआं में पड़ा है। फिर हम यहाँ से भागे हैं, जाके देखा तो बच्चा हमारा था। यह है। बॉडी पे कहीं पे कोई निशान? नहीं, बॉडी पे अब देखो वो इस कंडीशन में था कि बॉडी उसकी बिल्कुल फूली हुई थी, तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बाकी डॉक्टरी माना हुआ, डॉक्टर रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलेगा। देखिए हमारा जो मानना है वो एक हमारे बच्चे का अपहरण करके हत्या करी गई है और साजिश के तौर पे मारा गया, उसको कुएं में पटक दिया। दूरी पर है वो? घर से तकरीबन 800 मीटर दूरी है कुएं की। तो जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत छोटा था, चलने में सक्षम नहीं था वो बिल्कुल भी। उसको यहाँ से उठाया है, अपहरण कराया, उसके बाद में बच्चे को मार के कुआं में डाला गया है। किसी पे शक है क्या? जी अभी देखो, अब मतलब नाम तो नहीं ले सकते किसी का भी,
क्योंकि हमारे ऐसी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी कि भाई हमारे बच्चे को कोई मर्डर करे, लेकिन फिर भी हमारा मानना जो है वो ये है कि बच्चे को मारा गया है जी। सबसे पहले बच्चा चोर के ऊपर भी अनुमान, हाँ, हमारा जो अनुमान था कि जो अब बच्चा उठाने वाले हैं वही लेके गए हैं बच्चे, लेकिन वो हमारा अनुमान गलत था। बच्चे को यहीं कहीं आसपास के आदमी ने उसके साथ ऐसा घटना करी है और पुलिस अपने जो उनकी कार्यशैली उनके हिसाब से काम कर रही है पुलिस प्रशासन, और हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी हमारे बच्चे को जो हत्यारे हैं उनको ढूंढेगी, और अगर वो अपने काम में नाकाम रहते हैं तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे। पुलिस टीम आई थी जब बच्चे को ढूंढने के लिए फर्स्ट दिन, जी कुत्ते भी उसके साथ में आए हाँ थे। हाँ हाँ उस समय पुलिस ने जो कुत्ते थे उन्होंने वहाँ प्रयास किए थे ढूंढने के लिए? नहीं, उधर तो गए ही नहीं, वो तो अपोजिट साइड में इधर की तरफ गए हैं वो, और उनके पास एक ही डॉग था, बस वो एक खेत की दूरी पे जाकर रुक गया था। 2-3 बार ट्राई भी किया था, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला था जी। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? अभी पुलिस ने देखो सुबह थानेदार मौके पे था यहाँ, जब हमें बच्चे की सूचना मिली हमारे साथ हो गया, कुएं से निकाला जी, आज सुबह मिला है, और फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पोस्टमार्टम कराया। अभी एसएचओ फिर दोबारा यहाँ आया है, तहसीलदार साहब भी यहाँ आए दोबारा, आश्वासन भी दिया है बहुत जल्द हम इस चीज़ का अंतिम रूप देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब देखो आगे क्या रिजल्ट रहता है। अख्तर जी, 2.5 से 3 साल का जो सुहान 18 तारीख को गायब हुआ था, आज कुएं में उसकी डेड बॉडी मिली है, क्या मानते हैं? जी, हमारा मानना तो यही है, वो इतना क्षमता तो है नहीं वो बच्चा जो खुद चल के वहाँ पहुँच जाए। यही है हमारा तो शक, यही है कि भाई किसी भी अज्ञात आदमी ने वहाँ पहुँचा दिया, कुआं में डाल दिया मार के। इससे पहले बच्चे उठाने वालों पर भी शक था आप लोगों का? काफ़ी वो गलत है सर, हमारा शक कहीं गलत लिखड़ा हुआ। तो जी, लगातार खबरें सामने आ रही हैं, चलो आपका बच्चा तो उठा और उठने के बाद कई दिन बाद मृत अवस्था में मिला, इनमें क्या सच्चाई मानते हैं आप? सर हम इसमें कोई सच्चाई नहीं मानते, ये गलत है। किस तरीके से प्रशासन अपने कार्रवाई कर रहा बता रहे हैं, क्या कुछ मांग है प्रशासन से? प्रशासन से सर पहले तो यही मांग है कि इसकी जांच करे और ईमानदारी से करे। दूसरी मांग प्रशासन से और अधिकारियों से हमारी ये है कि ये बच्चा एक जेसीबी ड्राइवर है जिसका ये बच्चा है, उसके लिए कुछ मुआवजा दे। काफ़ी खर्चा हमारा इसका डोल भाग में भी लगा है और गांव में भी बहुत ज़्यादा शौक की लहर है ना। उससे क्या है कि थोड़ा इस बच्चे का गुजारा हो जाए। हैदराबाद में मशीन चलाता है, ऐसी कोई हमारी मदद अभी तक प्रशासन ने करी भी नहीं है, कुछ मदद ऐसी हो जाए।